Assalamualaikum all of you. This is Alicia and welcome back to my channel Colors of Chemistry. तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कॉन्सेप्ट्स, किसकी कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करने वाले हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के हवाले से और बेसिक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के हवाले से। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि सेकंड चैप्टर जो है इंटर का वो हाइड्रोजन पे है। तो हाइड्रोजन के बारे में आप लोगों को पता होगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाइड्रोजन की बॉन्ड है, हाइड्रोजन जो आप लोगों के पास एलिमेंट है, ये सबसे अलग क्यों बनाया गया है, ठीक है, इसको सबसे अलग क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो हर ग्रुप के साथ रिसेंबल नहीं करती थी। अगर फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ए ग्रुप, तो फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर क्या था कि फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर अगर हाइड्रोजन रखा जाता था तो हाइड्रोजन जो हमारे पास था वो गैस था और बाकी जो एलिमेंट्स थे वो हमारे पास क्या थे, मेटल्स थे, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये सब हमारे पास क्या थे, मेटल्स थे। तो इसी वजह से जो हाइड्रोजन था वो इनके साथ अल्कली मेटल्स के साथ रिसेंबल नहीं कर रहा था। दूसरी बात ये थी कि कुछ ऐसी चीजें थी जो हाइड्रोजन की फर्स्ट ए मेटल्स ग्रुप के साथ रिसेंबल करती थी। इसी वजह से हमने पहले सोचा कि क्यों ना हम हाइड्रोजन को उठा के फर्स्ट ए ग्रुप के साथ ही रखते, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पार्शियली रिसेंबल विद द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप फर्स्ट ए ग्रुप की एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो वो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एस ग्रुप के ऊपर आकर खत्म हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए ग्रुप जो हमारे पास मौजूद है उसकी एक की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। जैसे कि अगर हम लेते हैं लिथियम को, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, 3 है, ठीक है। और हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं 1s 2s 2p एंड आई थिंक s तक इनफ होगा। तो अब आप हाइड्रोजन की पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख लीजिए, तो वो भी इस वाले s ग्रुप के अंदर आ रही है। और अगर आप यहाँ पर लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखेंगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s एंड 2s। तो अब आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3 की, वो कितनी होगी, यहाँ पे 2 आ जाएंगे और यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि ये भी एस ग्रुप के ऊपर इनफ हो रहा है और ये भी एस ग्रुप के ऊपर इनफ हो रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी थी और ये प्रॉपर्टी थी जो कि हाइड्रोजन फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर साइंटिस्ट ने सोचा था कि हम रखेंगे कि इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिसेंबल कर रहा है, बट दूसरी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ए ग्रुप के साथ रिसेंबल नहीं हो सकी। तो हम लोगों ने हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप के साथ नहीं रखा। सेकंड के अंदर जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो रिसेंबल कर रहा था कार्बन फैमिली के साथ। क्यों रिसेंबल कर रहा था, क्योंकि कार्बन फैमिली जो है उसके अंदर भी जो शेल होता है, जो वैलेंस शेल होता है, वो हाफ फिल्ड होता है हाइड्रोजन की तरह। आइए अब देखते हैं कि हाइड्रोजन कार्बन फैमिली के साथ कैसे रिसेंबल कर रहा है। अगर इफ वी टॉकिंग अबाउट द कार्बन फैमिली, ठीक है, कार्बन फैमिली को तो आप जानते ही होंगे। कार्बन फैमिली के साथ पहले ये इसलिए भी रिसेंबल करता था क्योंकि कार्बन फैमिली के अंदर ज़्यादातर जो मोस्टली कुछ हमारे पास ऐसी गैसेस हैं जो खुद नॉन मेटल्स है और हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है। तो कुछ पहले साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम हाइड्रोजन को कार्बन की फैमिली के साथ रखें। और दूसरी प्रॉपर्टी ये भी इसके साथ रिसेंबल करती थी स्टूडेंट्स कि जो कार्बन है वो भी अपने वैलेंस शेल में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन रखता है और जो हाइड्रोजन है वो भी अपने वैलेंस शेल के अंदर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन का हमें पता है कि एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, और हाइड्रोजन का हमें पता है कि 1 है। लेट्स बिगिन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट्स बी कंपेयर टू बोथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1s है और आपको पता है कि ये आपके पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो यहाँ पे कैसे आएगी, 1s 2s एंड 2p। तो 2 इसके अंदर और यहाँ पर 2। तो आप देख सकते हैं कि इसका वैलेंस शेल है वो भी हाफ फील्ड है और इसका जो वैलेंस शेल है वो भी आप लोगों के पास क्या है, हाफ फील्ड है। तो एक प्रॉपर्टी ये भी रिसेंबल कर रही थी। इसी वजह से साइंटिस्ट ने पहले सोचा कि हाइड्रोजन को क्यों ना हम कार्बन की फैमिली के साथ रखें, बट ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो हमारे पास मौजूद है यहाँ पर, वो अपने पास मोनोवैलेंसी रखता है। क्या रखता है, मोनो वैलेंसी रखता है।
अदरवाइज हमारे पास जो कार्बन फैमिली है वो हमारे पास टेट्रा वैलेंसी रखती है। इसी वजह से ये दोनों प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर नहीं हो सकी, तो इसी वजह से हमने क्या किया कि फिर हाइड्रोजन को हमने कार्बन फैमिली के साथ भी नहीं रखा। अदरवाइज ये याद रखिएगा कि जो हमारे पास कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज थी कार्बन फैमिलीज की, वो रिसेंबल करती थी किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी है स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आयनाइजेशन पोटेंशियल है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी ये हाइड्रोजन के साथ रिसेंबल करती थी, बट इनकी वैलेंसीज की वजह से पूरी प्रॉपर्टी सिमिलर ना होने की वजह से हमने हाइड्रोजन को कार्बन की फैमिली के साथ भी नहीं रखा। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं हैलोजीन्स की। हैलोजीन्स के साथ भी हमने इन लोगों हाइड्रोजन को नहीं रख सके। वो इसलिए नहीं रख सकते, मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि हैलोजीन जो हमारे पास मौजूद है यहाँ पर वो थोड़ा सा डिफरेंट था हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हाइड्रोजन की वो भी थोड़ी सी कम थी, किससे, हैलोजीन के साथ कम थी। लेकिन हमने एक ऐसा पल आया था कि हमने सोचा था कि क्यों ना हम हाइड्रोजन को हैलोजीन की फैमिली के साथ रखें। ऐसा हमने क्यों सोचा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हाइड्रोजन के साथ रिसेंबल कर रही थी हैलोजीन्स की। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि हैलोजीन ऑल्सो रिसेंबल विद हाइड्रोजन ऑल्सो रिसेंबल विद द हैलोजीन फैमिली इन दैट इट इज अ नॉन मेटल एंड फॉर्म हाइड्रोजन आयंस बाय गैनिंग इलेक्ट्रॉन। जैसा कि आपको पता है कि आपके पास जो हैलोजीन्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के भूखे होते हैं, यानी हैलोजीन्स में आपके पास कितनी चीजें आ जाती है, क्लोरीन आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, और आप लोगों के पास क्या है, आयोडीन है, एस्टिनाइन है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की भूखी चीजें होती हैं, इनको इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। इसके ऊपर भी नेगेटिव साइन, इस पे भी नेगेटिव साइन और इस पे भी नेगेटिव साइन। हाइड्रोजन क्या करता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स के पास जाके उनसे भीख मांगता है इलेक्ट्रॉन की, और खुद भी उस अपने पास नेगेटिव आयंस ले सकता है और इन्हीं की तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव बन सकता है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये थी, क्योंकि हाइड्रोजन के पास खुद एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं सकता, तो दूसरे के पास जाके वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन मांगता है। और आपको पता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं तो उसके ऊपर कौन सा साइन आता है, नेगेटिव का साइन आता है। तो हाइड्रोजन और इसकी जो प्रॉपर्टी रिसेंबल कर रही थी वो पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी कि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स के पास जाकर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के पास जाकर क्या ले सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। पहली प्रॉपर्टी इस हाइड्रोजन ग्रुप के साथ मैच कर गई। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल भी बन सकता है, जिस तरीके से फ्लोरीन और क्लोरीन बन सकते हैं। जैसे कि ये डायटॉमिक गैस है, हाइड्रोजन एक डायटॉमिक गैस है। डायटॉमिक गैस कब बनती है स्टूडेंट, जब हाइड्रोजन या कोई भी एक एटम अपने दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग बना के एक एलिमेंट बनाता है, इसको बोलते हैं डायटॉमिक। तो इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल बना सकता है, डायटॉमिक गैस बन सकती है। जिस तरीके से क्लोरीन और फ्लोरीन और आयोडीन के पास ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि क्लोरीन अपने दूसरे एलिमेंट के साथ जाके डायटॉमिक गैस बन सकती है, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी जो इसके साथ रिसेंबल कर रही थी। लेकिन इसके साथ हुआ क्या कि ये जो हाइड्रोजन था ये हर किसी जो है हमारे पास ग्रुप्स थे जो पीरियोडिक टेबल में, हर किसी के साथ मैच हो रहा था, हर किसी के साथ रिसेंबल हो रहा था। इसी वजह से हमने इसको क्या किया कि हमने इसको यूनिक रख दिया। एक इंसान होता है ना, जब वो दूसरे इंसानों के साथ मिलता है तो उसके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ उसकी नेचर जो होती है वो सेम हो जाती है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसकी नेचर कभी किसी के साथ सेम नहीं होती है उसको दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। तो इस पीरियोडिक टेबल की जो दुनिया है, यानी केमिस्ट्री की जो दुनिया है, जो पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर हमने हाइड्रोजन को क्या किया, बिल्कुल अलग करके रख दिया है। तो ये भी हमारे पास जो हमने पहला टॉपिक आज कवर किया है वो कौन सा है, पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बेसिक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पर बनती है ये आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि हर जगह यही समझते हैं कि जहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है और जहाँ पे दूसरा एलिमेंट मौजूद है वहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हर जगह नहीं बनती है बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ बेसिक जगहों पर बनती है। जैसे कि मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड का, जिससे आप इजीली पता लगा लो कि हाइड्रोजन बॉन्ड का बन रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड के आजू बाजू में यानी लेफ्ट और साइड के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है।
यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको ए का नाम दे रही हूँ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको मैं बी का नाम दे रही हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिव ए जो हमारे पास मौजूद है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। और कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें हो सकते हैं? फ्लोरीन भी हो सकता है, आपको पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये तीनों हो सकते हैं। और अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करोगे आप तो आपके पास कार्बन और क्लोरीन भी हो सकते हैं। लेकिन इफ वी टॉकिंग अबाउट द बी एलिमेंट तो याद रखिएगा ये जो दूसरा वाला बी एलिमेंट है ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। कीप इट इन योर माइंड, याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा। ये वाला जो एलिमेंट है ये भी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होने चाहिए। ठीक है, लोन पेयर होने चाहिए। सेकंड, एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं, ये फ्लोरीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, इसको आप फोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर अगर आप बात करोगे तो कार्बन और क्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन जब इस वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचना, इलेक्ट्रॉन लेना। ठीक है, ये क्या करेगा? इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेना शुरू कर देगा। जब हाइड्रोजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव साइन आएगा और इसके पास कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब एक और दूसरा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ रहा है, वो क्या कर रहा है कि अपने 2 लोन पेयर किसको दे रहा है? हाइड्रोजन की तरफ दे रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन अपने लोन पेयर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ए को, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ए को दे रहा है, और ये जो दूसरा वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आके क्या कर रहा है? इसकी मदद कर रहा है, क्योंकि अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। एक ही तो होता है, अगर वो भी दे देगा तो क्या बचेगा? ठीक है, अब ये इसको देगा तो आपको पता है कि यहाँ पर और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बी के दरमियान में और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों? वो बनेगा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ए और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चों? वो आप लोगों के पास बॉन्ड बनेगा कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, याद रखिएगा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो हमेशा कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो हमेशा ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा मजबूत होता है। किससे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को? और अब इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल कोई ऐसा सवाल आ जाता है कि यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि भाई कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कोवेलेंट स्ट्रॉन्ग है या हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग है, तो किस पे टिक करोगे? किस पे टिक करोगे? किस पे टिक करोगे? कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड के ऊपर टिक करोगे कि भाई कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब कुछ बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं। कोवेलेंट और आयोनिक, ठीक है, ये किससे बड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्ड किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? वंडर वॉल फोर्सेस से। यहां तक क्लियर है? अब एक सवाल आप लोगों के लिए है, ठीक, X यहाँ पर आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है, Y यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन को बॉन्ड को शो कर रहा है। ठीक है, अब पहला सवाल आप लोगों के पास ऑप्शन 1 है, इसके अंदर पूछा जा रहा है कि द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ covalent bond is greater than the bond strength of hydrogen bond and the bond strength of covalent bond is equal to the bond strength of hydrogen bond, or option C, the bond strength of covalent bond is less than the bond strength of hydrogen bond।
तो एब्सोल्युटली आप किसके ऊपर टिक करोगे, फर्स्ट वाले के ऊपर टिक करोगे। ठीक है, ये आप लोगों के पास यहाँ तक का टॉपिक है। अगर ऐसा भी हो सकता है कि इन द केस ये ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है सही, वो क्यों हो सकता है वो मैं आप लोगों को बता दूं। इन द केस ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, इन द केस ऑफ फ्लोरीन ये केस बी भी करेक्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है मैं बता दूं, अगर हाइड्रोजन के पास दोनों ही तरफ आपके पास जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव लगे हुए हों, फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन के केस के अंदर ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, कि द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इस वाले केस के अंदर क्या होता है कि इन दोनों की तरफ ये जो दोनों फ्लोरीन के आपके पास एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन के साथ इक्वल एनर्जी दे रहे होते हैं, दैट इज 200 किलो जूल पर मोल, दैट इज 200 किलो जूल पर मोल। तो इस केस के अंदर क्या होता है बच्चों, ये दोनों की तरफ क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इक्वल हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों का टॉपिक था आज का। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।